Hi everyone, welcome to Dhyani Public School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next questions in this given question. Its question number is to divide the following. बच्चों हम लोग की जो एक्सरसाइज है इधर उधर थोड़ा सा हो गया था, इससे आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ से सीक्वेंस को कर लेगा वन बाय वन, हम लोग यहाँ से देखेंगे सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज 4 लीटर 620 मिलीलीटर बाय 3। तो मैं ऑलरेडी ये चीज आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को हम आज कराएंगे, ये ऑलरेडी मैं बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। इसको करोगे कैसे, तो लिख दोगे टोटल नंबर जो है उसको किससे डिवाइड करने हैं आपको, तो डिवाइड करने हैं 3 से। तो 3 1 जा 3, 1 6, 3 5 जा 15, 1 कट जाएंगे ऊपर जाएंगे 2, 3 4 जा 12, कंप्लीटली कट गया। क्या होगा 0, यहाँ 0 लगा दोगे इसके लिए, ठीक है। 0 0 कैंसिल। तो ये आपका क्या हुआ आंसर 1540। तो बैक साइड से जो 3 डिजिट्स होता है वो लीटर मिलीलीटर अगर हो तो मिलीलीटर होता है, किलोमीटर हो तो मीटर होता है, किलो। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मिलीलीटर, और ये हो जाएगा आपका लीटर। तो क्या हो जाएंगे 1 लीटर 540 मिलीलीटर आंसर। सो मैं 1 लीटर 500, ये लीटर है बाबू, 1 लीटर, ठीक है। 540 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी डी नहीं सी, या यही देख लेते हैं, बी देख लेते हैं। 10 लीटर 545 मिलीलीटर बाई 5। चलिए बनाइए तो इसको आप लोग जो कैसे बनाओगे, 10 545 में किससे डिवाइड करने हैं हमको, तो 5 से कीजिए। तो चलिए डिवाइड कीजिए तो जल्दी। विदिन 2 मिनट्स डिवाइड करके बताइए क्या हो गया आंसर आपके। देखिए आंसर क्या हो गया, बन गया आपको, देखिए मैं बनाता हूँ। 5 2 जा 10, कैंसिल, बस क्या आएंगे 5, 5 1 जा, बस क्या आएंगे 4। तो यहाँ पे देखो 5 और 4 तो डिवाइड होंगे नहीं, क्या होगा फिर अगला डिजिट लेना होगा ना। तो अगला डिजिट लेने के लिए हम क्या करते हैं 0 का 5, फिर 9 5 जा 45। तो आपकी क्या होगी 2109, ये हो जाएगा मिलीलीटर, ये हो जाएगा लीटर, यानी 2 लीटर 109 मिलीलीटर आंसर। सो मैं नेक्स्ट सी नंबर कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर सी, सी नहीं सॉरी ई करके दिखाइए। 48 लीटर 512 मिलीलीटर बाई 8। चलिए 8 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो
8। चलिए डिवाइड कीजिए तो फटाफट कीजिए इसको। हो गए। देखिए 8 का टेबल पढ़िए। 8 6 है, इसके टेबल में नहीं होंगे, 0 लगाने होंगे तो 1। फिर 8 6 है, कैसे आएंगे 2। 8 4 है, तो आंसर क्या होगा 6 0 6 4, यानी हो जाएगा ये मिलीलीटर, ये लीटर 6 लीटर 064 मिलीलीटर। समझ में आया? ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इधर तो ये क्वेश्चंस बना लिए थे, क्वेश्चन थर्ड तो हम टोटल कंप्लीट कर लिए थे ना, क्वेश्चन 3 टोटल कर लिए थे, टैक्सी वगैरह फेयर का सब कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे टेस्ट स्किल्स। जो पेज नंबर दिया हुआ है आपका 138 में दिया हुआ है, ठीक है ना। टेस्ट स्केल, टेस्ट योर स्किल्स। इसमें से क्वेश्चन 1 है आपका, हाउ मच मोर इज द कैपेसिटी, how much more is the capacity of 8 liter 400 milliliter 8 liter 400 milliliter bucket, then 5 liter 650 milliliter। आंसर है ए 4 लीटर 150 मिलीलीटर। आंसर 2 है आपका 2 लीटर 750 मिलीलीटर। आंसर सी है आपका 3 लीटर 350 मिलीलीटर। और आंसर डी है आपका 14 लीटर 50 मिलीलीटर। चलिए इसको बनाइए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, उसका मैं आप लोगों को सब सॉल्यूशन देना। चलिए जल्दी फटाफट कीजिए विदिन 2 मिनट्स जल्दी।
You have left 20 seconds. One, two, three, four, five, 0. देखो इसमें बोला है क्या क्वेश्चंस में कि कौन सी कैपेसिटी ज्यादा है, ये वाले ये वाले, और है भी तो कितने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सॉल्यूशंस हो जाएगा आपका। क्या कर दो, जो मैक्सिमम कैप है एक तरफ लीटर और एक तरफ मिलीलीटर, मैक्सिमम आपका कितना है 8,400 बड़ा वाला है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर लो 5,650 कर, क्या हो जाएगा 0, 10 में से यहाँ यूनिट 1 जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ 3 में 6 जाएगा तो नहीं, फिर 1 यूनिट है 13 में 6 जाएगा तो 7, यहाँ पे क्या हो गया 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी मेरा क्या हो रहा है 2 लीटर 750 मिलीलीटर। तो ये कौन सा क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर इज आंसर इज बी, आंसर आपको क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 2, क्वेश्चन नंबर इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए 10 मीटर 35 सेंटीमीटर लॉन्ग rod is cut into 5 equal pieces the length of each piece option A 2 meter 7 centimeter, B 2 meter 70 centimeter, C 2.7 meter, option D 20 meter 7 सेंटीमीटर। आपको इसमें से चूज करने हैं, ठीक है ना। ये आपका है लेंथ रॉड, एक रॉड है वो इतना लेंथ में है 10 मीटर 35 सेंटीमीटर, आपको कट करने 5 के इनटू इक्वल पार्ट्स में, यानी 5 इक्वल पार्ट्स में कट करने, बराबर भागों में काटने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करके थोड़ा सा आंसर बताइए तो विदिन 2 मिनट्स फटाफट कीजिए इसको। बताइए बनाकर कैसे बनेंगे। चलिए मैं बताता हूं, ठीक है। देखो सपोज करो कि आपके पास फोर मीटर का क्या है, एक लेंथ है रॉड, और इसको आपको दो बराबर भागों में बांटने हैं। तो क्या कर दोगे, अगर 4 मीटर का टोटल है, दो बराबर भागों में बांटने हैं, दो पार्ट्स में करने हैं, तो इसको क्या कर दो
बीच से कट कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा 2 और इधर भी 2, यानी 2 2 4। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जितने कट कर रहे हो तो इक्वल की बात अगर आ जाए, बराबर 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 भागों में बांटने की बात आ जाए, तो वहां पे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग करना यानी बांटना, ठीक है। तो कीजिए सॉल्यूशन में कितने टोटल लेंगे थे 5 मीटर, 35 सेंटीमीटर, इसको पूरा ले लो, क्या ये हो जाएगा आपका मीटर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो लिख लो, अब डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 खल्लास 3। अब ये तो 3 5 से डिवाइड तो होगा नहीं, और बी डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 0 लगाकर उस डिजिट को ले लेंगे, उसको फिर पढ़ो 5 से मिल जाए 35। अब देखो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है बाबू, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बैक साइड से जो 2 डिजिट होता है ना वो सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद वाले जितने भी डिजिट होते हैं वो मीटर होते हैं। तो आपका क्या है 207, तो ये जो होगा आपका सेंटीमीटर होगा और ये होगा मीटर। तो ऑप्शन चूज करो, 2 मीटर 07 सेंटीमीटर, देखो 2 मीटर 7 सेंटीमीटर, 07 यानी 7 ही होगा। 2 मीटर 70 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये 20 मीटर है आपका, ऑप्शन में 20 मीटर है, हाँ 20 मीटर ही। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या है, आपका परफेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। If a family consume 1 kg 500 gram of sugar in a week, how much sugar will it consume in a month? Option A 3 kg, option B 6 kg, option C 22 kg, ऑप्शन डी 25 kg। चलिए बना के बताइए तो बाबू, इसको फटाफट जल्दी से बोला। इन अ फैमिली, एक परिवार में चीनी कितनी खपत हो रहा है एक वीक में, 1 सप्ताह में कितनी खपत हो रहा है, तो 1 मंथ में कितने खपत होंगे, कंज्यूम होंगे, जल्दी बताइए विद इन 2 मिनट्स। बताओ तो जल्दी इसको सॉल्व करके। क्या करना है समझ में आ गया ना, हाँ चलो बता ही देते हैं। इफ अ फैमिली कंज्यूम इतनी केजी ऑफ शुगर, मान लो कि एक सप्ताह में, सपोज करो 1 वीक में 2 केजी मान लो, 1 वीक में कितनी खपत है, कितने व्यक्ति का अगर 2 केजी है, तो सबसे पहले निकालेंगे 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, समझ में आया, 1 मंथ में कितने वीक होते हैं। तो 1 मंथ में आप जानते हो 1 मंथ जो होता है वो 30 डेज का होता है, तो 30 डेज का होता है तो कितने वीक, तो 7 दिन का वीक होता है ना, तो एक मंथ में कितने, तो वीक की बात बोला तो 4 वीक होते हैं 1 मंथ में, कितने होते हैं बाबू 4 वीक। तो आप क्या कर दोगे सॉल्यूशंस में, जो है 1 kg और 50 ग्राम, केजी लिख दो एक तरफ, तो ग्राम लिख दो 1 और 500, तो क्या है
बताना है एक मंथ में यानी एक महीने में कितने खपत है, तो एक सप्ताह में कितने खपत है, तो एक सप्ताह में कितने हैं, तो 4, एक सप्ताह में क्या हो जाएगा 1 मंथ में कितना जाएगा 4 सप्ताह, 4 वीक होगा ना, एक मंथ में 4 वीक होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 0 0 0 5 4 0 20 0 2 और 4 6, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा, ये केजी हो जाएगा, तो ग्राम में तो ना 3 कुछ नहीं है, केजी में है 6, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 3 तो हो गया, 4 5 6 देखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव ए नाइस डे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे।